नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। जी हाँ, पर्सनालिटी किस प्रकार से आपके इनकम से रिलेट करती है, किस प्रकार से आपके इनकम से संबंध रखती है। ऐसा आपका मानना होगा कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या आपकी इनकम आपकी पर्सनालिटी को मैच करती है, ये सोचने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में होने वाला है बहुत ही कुछ खास, क्योंकि आप जानेंगे अपने पर्सनालिटी के बारे में, किन किन चीजों पे आप ध्यान रख करके आप अपने पर्सनालिटी को बदल सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में बदलाव ला सकते हैं। जब आपका व्यक्तित्व बदल जाता है तो आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। जी हाँ, तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके पास जितना है उससे अधिक हो सकता है, क्योंकि उससे अधिक आप हो सकते हैं। यू कैन हैव मोर देन यू हैव गॉट बिकॉज यू कैन बिकम मोर देन यू आर। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते हो, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हो, जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आते हो, तब तक आपके पास वही होता है जो आज आपके पास है। क्योंकि इनकम डज नॉट फॉर एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट। आज आपके पास जो भी आमदनी आ रही है वो आपके पर्सनालिटी के अनुसार आ रही है, वो आपके व्यक्तित्व के अनुसार आ रही है। अगर आप उससे अधिक चाहते हो, अगर आप उससे अधिक की चाहत रखते हो, तो आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी इनकम कभी कभी भाग्यशाली छलांग लगाए और आपके सोच के अनुरूप से अधिक आपको इनकम प्राप्त हो जावे, लेकिन हमेशा इस प्रकार से आपके पास नहीं हो सकता है। अगर आपने अपने पर्सनालिटी पे काम नहीं किया ना, तो ये जो इनकम है, जो आमदनी है, यह वहीं वापस चली जाती है जहां से ये आई होती है। यह आपके पास ज्यादा देर नहीं टिक पाती। तो सबसे मूलभूत जो चीज है वह है आपकी पर्सनालिटी। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई करोड़ों रुपया दे दे और आप बन जाते हैं करोड़पति, अगर आपने अपने पर्सनालिटी पे काम नहीं किया तो ये जहां से आया है वहीं वापस रिटर्न हो जाता है, यानी ये आपके पास से चला जाता है। किसी ने सच्ची कहा है कि दुनिया के पैसे को अगर लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो बहुत जल्द ही उन सभी के पॉकेट में चला जाता है जहां से ये आया होता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि सफलता एक ऐसी चीज है जिसे आप आकर्षित करते हो। यानी अगर आप धन दौलत को आकर्षित करते हो तो धन दौलत आपके पास आती है, और धन दौलत को आकर्षित करने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आपके अंदर कितनी तीव्र इच्छा है किसी चीज को प्राप्त करने की। याद रखना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां पे हो, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको जाना कहां है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्या हो, इस बात से फर्क पड़ता है कि कल आप क्या बनना चाहते हो। इसलिए सबसे जरूरी और अहम चीज यह है कि आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना होगा। यानी अगर आप अपने पर्सनालिटी पे काम करते हो तो आप उस चीज के लिए डिजर्व करते हो। वित्त के संबंध में यह जानने और सीखने योग्य चीज है कि आप धन के बारे में क्या समझते हो, क्या जानते हो। जिसे आप कमाते हो उसे धन समझते हो, या जिसे आप प्राप्त करते हो उसे धन समझते हो। जिसे आप अपने पास रखते हो उसे धन समझते हो, या जिसे आप खर्च करते हो उसे धन समझते हो। हर व्यक्ति में अलग अलग सोच है धन के संबंध में। यानी जैसी आज आपकी पर्सनालिटी है वैसी ही इनकम आपको प्राप्त होती है और होती रहती है। आज का जो हमारा पहला लेसन है वह यह है कि वी प्राइमरली गेट पेड फॉर वैल्यू। वह वैल्यू जिसके लिए आप कुछ पे करते हो, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। यानी इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको बिना कुछ दिए प्राप्त होता है। और ऐसा बोला भी जाता है कि जितना आप देते हो उतना ही प्राप्त होता है। पर आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ दिए प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि वो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं बिना कुछ दिए हुए, बिना कुछ पे किए हुए। जबकि बात तो यह है कि आपको पे तो करना ही पड़ेगा जिस वैल्यू के लिए आप डिजर्व करते हो, जिस वैल्यू को आप बनाना चाहते हो, जिस वैल्यू को आप प्राप्त करना चाहते हो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप में से अधिकांश लोग चाहत तो रखते हैं,
पर उनके डिक्शनरी में एक शब्द होता है यदि, कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं कर लेता, यदि मेरे पास समय होता तो मैं कर लेता, यदि मेरे पास लोग होते तो मैं कर लेता। यह यदि शब्द अगर आपके डिक्शनरी से निकल जावे और आप अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देना शुरू करें तो आप जरूर सफल होंगे। एक सवाल आपसे, क्या आज आप जितना कमाते हो उससे 2 गुना अधिक कमा सकते हो? क्या आज आप जितना कमाते हो उससे 3 गुना अधिक कमा सकते हो? इसका सरल और सिंपल जवाब है हां, बिल्कुल पॉसिबल है उससे अधिक कमाना। अगर आप अपने एवरेज से ऊपर उठना चाहते हो, अगर आप अपने एवव एवरेज जाना चाहते हो, तो आपको इन 5 बातों पे फोकस करना पड़ेगा। डेवलप योर एवव एवरेज हैंडशेक, यानी आज आप जिन लोगों से मुलाकात करते हो, जिन लोगों से बात करते हो, तो आज आपके पास उतनी इनकम है। अगर आप उनसे ऊपर उठना चाहते हो तो उन लोगों से आपको बात करना पड़ेगा, उन लोगों से आपको मुलाकात करनी पड़ेगी जितनी आप इनकम को डिजर्व करते हो। दूसरा है डेवलप योर एवव एवरेज स्माइल, यानी आज आप जितना मुस्कुराते हो तो आज आपके पास उतनी इनकम है। अगर आप उससे अधिक इनकम चाहते हो तो उससे अधिक स्माइल करना पड़ेगा। तीसरा, डेवलप योर एवव एवरेज एक्साइटमेंट, यानी कि अगर आज आप जितना एक्साइटेड हो उस एक्साइटमेंट से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। चौथा है डेवलप योर एवव एवरेज इंटरेस्ट इन अदर पीपल। हो सकता है आपके पास कम लोगों से तालमेल हो, अगर आप एवरेज से ऊपर उठना चाहते हो तो एवरेज से अधिक लोगों में आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। पांचवा और आखिरी, डेवलप योर एवव एवरेज इंटेंसिटी टू विन, यानी आज आपके अंदर जितनी जीतने की इच्छा है, अगर उससे अधिक प्राप्त करना है तो उससे अधिक आपको ऊपर उठना पड़ेगा, उससे अधिक आपको इंटेंसिटी पैदा करना पड़ेगा, उससे अधिक अपने अंदर चाहत पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि हम में से अधिकांश लोग एवरेज इनकम से ऊपर की चाह रखते हैं। एवरेज जो उनका जॉब चल रहा होता है उस जॉब से ऊपर उठना चाहते हैं, पर एवरेज जो आज उनकी पर्सनालिटी है, एवरेज जो पर्सन है, उससे ऊपर उठना पसंद नहीं करते। जबकि आपको अपने एवरेज से ऊपर उठने की जरूरत है। तो अगर आपको अच्छी इनकम चाहिए तो आपको अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व विकास पे ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आज जरूर आप अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेसन 2 की। तो अगले वीडियो का करें इंतजार। फिलहाल आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।